जाति जनगणना तो हुई ही नहीं। अगर आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से पूछे जो नौकरी करते हैं घर पे, उनका स्टेटमेंट है कि उनके घर पे कोई गया ही नहीं, तो फिर कैसे आप जाति जनगणना कर लिए? आप कैसे कर लिए? पूरे पटना महानगर में 5 लाख कास्ट का वोट है, आप उठाकर वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, और उस जगह पे आप तुलना कर रहे हैं 0.6 से। कुम्हरार विधानसभा में भी हमारी जनसंख्या है, पटना साहिब में भी हमारी जनसंख्या है, दीघा विधानसभा में भी जनसंख्या है, बांकीपुर विधानसभा में भी जनसंख्या है। फिर भी क्या है भाई इतना कमजोर लाला जी लोगों को? अब तो ये राजनीति समझ ही में नहीं आ रही है कि ये लोग क्या दर्शाना चाह रहे हैं। जिनकी सरकार है वो अपने मर्जी से चलाए जा रहे हैं, जिसको मन जितना उतना दर्शाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार चोर है। हाँ। सारा जो है ना उल्टा पुल्टा करके दिखा दिया गया है और कुछ नहीं है। मतलब कि जाति का जो है कहीं ना कहीं मतलब कि नीचा दिखाने के लिए, या क्या मतलब कहीं राजनीति शिकार हो गया? क्या राजनीति शिकार किया गया है। राजनीति शिकार है, और इससे यही दर्शाया जा रहा है, सारे पब्लिक यही समझ रहे हैं कि ये जातिवाद हो गया अब बिहार में। और अभी बहुत सारा विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार की राजनीति है, यहाँ जंगल राज शुरू हो चुका है। अब जंगल राज शुरू जी जंगल राज शुरू हो चुका है। ये देखिए, लोग दारू बेच ही रहा है, हत्या हो ही रहा है। सिर्फ यादव समाज का ही तो ज्यादा हत्या हो रहा है। तो यादव जी लोग ज्यादा हत्या हो रहा है। जो जितने बीजेपी में चले गए देख रहे हैं, हम लोग तो यही आकलन लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी में चला गया तो चला गया। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं लालू जी, और बैकवर्ड को सम्मान भी तो लालू जी देते हैं। हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि लालू जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उनका विचार, उनका जो चाल, जो पासा रहता है वो जातिवाद पे ही रहता है। लालू जी गरीबों का भला करते हैं, अति पिछड़ी दलितों का भी भला करते हैं। क्या सही है गलत? सब दिखावटी है, सब दिखावटी है, सब दिखावटी है। चित्रांश समाज तो लालू जी को थोड़ा मानता था क्या? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फेक रिपोर्ट एक तरह का दर्शाया गया। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, जब से जाति गणना का पेपर में पब्लिश अखबार में आई है, तब से अगली जाति पिछड़ी जाति के बीच बहुत ज़्यादा हम लोग तो कई बार राह चलते भी परेशानियाँ होने लगी है। कुछ सारू भाई, कौन सारू भाई? नीतीश कुमार और लालू यादव। अच्छा, दोनों सारू भाई हैं? दोनों सारू भाई ना कहिएगा, इन लोग को क्या कहिएगा। अभी लोग दोनों जो सारू भाई हैं, इन लोग का अंतिम समय आ चुका है। लेकिन संख्या तो ज्यादा है यादव जी की। कैसे आप लोग की जगह? आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं। तो फॉल्स है, अभी उनकी सरकार थी, उन्होंने दर्शा दिया मीडिया के माध्यम से जनगणना। अरे आप डोर टू डोर स्टेप वेरिफिकेशन करवाइए और आप पूछिए कि आपके घर जनगणना हुई है। नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण और आप लोग देख रहे हैं जनता सायरन। देखिए, बिहार में कास्ट सेंसस जातीय जनगणना के बाद जो है धमाल मचा हुआ है। अलग अलग जातियां अपनी अपनी राय दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जात प्रभावित हुई है तो वह चित्रांश समाज, लाला समाज, जिसको सबसे कम दर्शाया गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए अलग अलग जातियों से लोग हैं, लेकिन इसमें भी हमारे साथ गोलू सिन्हा जी हैं, जो प्रमुख तौर से लाला जाति का नेतृत्व करते हैं। हाल ही में इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, चर्चित समाज सेवी अजय वर्मा जी के साथ अखिल भारतीय चित्रगुप्त महासभा के तत्वाधान में पटना के बेली रोड में इन्होंने विद्यापति भवन में काफी धूमधाम से लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई है। क्या गोलू जी, कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, लेकिन आप लोग के जाति को लेकर बड़ा संशय मचा हुआ है। चित्रांश समाज को बहुत कम दर्शाया गया है। जाति जनगणना तो हुई ही नहीं। अगर आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से पूछे जो नौकरी करते हैं घर पे, उनका स्टेटमेंट है कि उनके घर पे कोई गया ही नहीं, तो फिर कैसे आप जाति जनगणना कर लिए? आप कैसे कर लिए? पूरे पटना महानगर में 5 लाख कास्ट का वोट है, आप उठाकर वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, और उस जगह पे आप तुलना कर रहे हैं 0.6 से। ये कैसा नियत है? क्या लगता है जनगणना पे भी प्रश्न जो उठा रहे हैं, इसमें सरकार की मिलीजुली है क्या? मतलब कि जानबूझ के आप लोग समाज को दबाने की? सरकार की साफ मिलीजुली है इसमें। सरकार ये दर्शाना चाह रही है, लोगों के ब्रेन में डाल दी कि हाँ भाई तुम 2 करोड़ जनसंख्या में हो, अब इससे लोग यादव जाति पर ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यादवों की सबसे ज्यादा जो संख्या है खुल के आ रही है, क्या लगता है सही है गलत? हमारा भी जाति तो दर्शा है, हम 0.6 में आते हैं। आपका ये मानना है? आप पटना का वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, चुनाव आयोग से सारा लिस्ट मंगा लीजिए, आप देखिए 5 लाख कास्ट हैं। पटना सिटी से लेके दानापुर मतलब कई विधानसभा में तो जो चित्रांश समाज के लाला जाति के वोटर निर्णायक होते हैं सांसद और विधायक चुनने में, जैसे कुम्हरार विधानसभा हो गया, और पटना साहिब में भी आपकी संख्या ज्यादा है। अब कुम्हरार विधानसभा में भी हमारी जनसंख्या है, पटना साहिब में भी हमारी जनसंख्या है, दीघा विधानसभा में भी जनसंख्या है, बांकीपुर विधानसभा में भी जनसंख्या है। फिर भी क्या है भाई इतना कमजोर लाला जी लोगों को? अब तो ये राजनीति समझ ही में नहीं आ रही है कि ये लोग क्या दर्शाना चाह रहे हैं। जिनकी सरकार है वो अपने मर्जी से चलाए जा रहे हैं, जिसको मन जितना उतना दर्शाते जा रहे हैं। इसमें क्या आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कीजिएगा आगे? हमारा मांग यही है कि फिर से जाति जनगणना की जाए, और नहीं तो सरकार से ये विनती है कि कृपया कर एक बार चुनाव आयोग का लिस्ट उठा के पढ़ ले, फिर उनकी आंख खुल जाएगी। आप किस जाति से आते हैं? हम कुर्मी हैं। आपको भी तो कम दर्शाया गया है। क्या लगता है सही है गलत? ना जो है वो सही होगा, सही होगा। सरकार ही है। आप किस जाति से आते हैं? हम भूमिहार समाज से आते हैं। बिहार को भी कम दर्शाया गया है, क्या लगता है? अरे नीतीश कुमार चोर है। हाँ, ये सारा जो है ना उल्टा पुल्टा करके दिखा दिया गया है और कुछ नहीं है। मतलब कि जाति का जो है कहीं ना कहीं मतलब कि नीचा दिखाने के लिए,
या क्या मतलब लगता है ये राजनीति का शिकार हो गया क्या? हाँ, राजनीति शिकार किया गया ये है। राजनीति शिकार है और इससे यही दर्शाया जा रहा है, सारे पब्लिक यही समझ रहे हैं कि ये जातिवाद हो गया अब बिहार में। अब हो गया कि भाई जितनी यादव जिसके समाज ज्यादा है। हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। क्या लगता है कि जब 14% के करीब यादव जी को दिखाया गया है तो उनको भी सत्ता में उतना अधिकार मिलेगा, नौकरियों मिलेगा? इसीलिए तेजस्वी यादव इसीलिए तो दिखाया गया है, लेकिन ये सब सिर्फ क्या झोल झाल कहिए इसको, बस सिर्फ वोट लेने का ढकोसला है। किसी को नौकरी नहीं, किसी को चाकरी नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आप नहीं बोलिएगा? नहीं बोल। अरे आप बोल लीजिए। आप किस जाति से आते हैं? बाबू साहब राजपूत। राजपूत जाति के हैं जी। आपको क्या लगता है सही संख्या दिखाया है? नहीं, सही तो नहीं है। वे सब अपने वोट के लिए लोग अपना जनसंख्या ज्यादा दिखा रहे हैं ताकि हमारा मन ज्यादा अथी मिले, आरक्षण नहीं वगैरह ये सब। इसमें हम लोग तो अभी सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं, राजपूत समाज। अभी राजपूत और ब्राह्मण के बीच में गैंगवार भी चल रहा है। अभी मनोज झा जी कुछ बोल दिए। अब उसके बारे में तो थोड़ा हमें नहीं मालूम है। ठाकुर और ब्राह्मण विवाद पता होगा आपको? और अभी बहुत सारा विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बिहार की राजनीति है, यहाँ जंगल राज शुरू हो चुका है। अब जंगल शुरू हो चुका जी है। जंगल राज शुरू हो चुका है। ये देखिए, लोग दारू बेच ही रहा है, हत्या हो ही रहा है। सिर्फ यादव समाज का ही तो ज्यादा हत्या हो रहा है। तो यादव जी लोग ज्यादा हत्या हो रहा है। जो जितने बीजेपी में चले गए देख रहे हैं हम लोग, तो यही आकलन लगा रहे हैं कि भाई वो बीजेपी में चला गया तो चला गया, ऊपर चला गया। मतलब फिर से जो जंगल राज की पुनरावृत्ति बिहार में हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। क्या लगता है लालू जी की जब सरकार आती है तो जात पात फॉरवर्ड बैकवर्ड का ज्यादा बिगुल फूंका जाता है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं लालू जी। और बैकवर्डों को सम्मान भी तो लालू जी देते हैं। हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि लालू जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनका विचार, उनका जो चाल, जो पासा रहता है वो जातिवाद पे ही रहता है। लालू जी गरीबों का भला करते हैं, अति पिछड़ी दलितों का भी भला करते हैं। क्या सही है गलत? सब दिखावटी है, सब दिखावटी है। सब दिखावटी है। चित्रांश समाज तो लालू जी को थोड़ा मानता था। क्या लगता है कि इसमें दुख है, कहीं खेद है? बहुत दुख है। पूरे चित्रांश समाज, पूरा चित्रगुप्त समाज, जितने भी हमारे चित्रांश भाई बहन परिवार, जितना सारे परिवार इनको इग्नोर करेंगे चुनाव में भी। हाँ, चुनाव में भी इग्नोर। हाँ, चुनाव में भी इग्नोर। और मैं बता दूं आपको, मुझे तो लगता है कि ये लोग दोनों जो हैं साड़ू भाई, कौन कौन साड़ू भाई? नीतीश कुमार और लालू यादव, अच्छा, दोनों साड़ू भाई हैं। दोनों साड़ू भाई ना कहिएगा, इन लोग को क्या कहिएगा। अभी लोग दोनों जो साड़ू भाई हैं, इन लोग का अब अंतिम समय आ चुका है। अंतिम समय आ गया, लेकिन संख्या तो ज्यादा है यादव जी की। कैसे आप लोग की जगह? आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं है। तो फॉल्स है। अभी उनकी सरकार थी, उन्होंने दर्शा दिया मीडिया के माध्यम से जनगणना। अरे आप डोर टू डोर स्टेप वेरिफिकेशन करवाइए और आप पूछिए कि आपके घर जनगणना हुई है, तो पब्लिक खुद बताएगा कि मेरे घर हुआ है। आप 5 लोग से पूछिए इन लोग से कि जनगणना, आपके घर जनगणना हुई है भैया? जैसा कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा घुमाओ ना, कैमरा घुमा दो। क्या जनगणना में आपके घर पे गए थे? मेरे घर पे नहीं, लेकिन बट मुझे पता चला कि मेरे गांव में कुछ हुआ था। मेरे घर पे एक्चुअली मैं था भी नहीं, और जहाँ तक मुझे पता चला कि मेरे कॉलोनी पूरा है, वहाँ पे शायद नहीं आया। क्या लगता है कि एक्चुअल में जिस तरीके से होना चाहिए था जनगणना, उसमें हुआ नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फेक रिपोर्ट एक तरह का दर्शाया गया। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, जब से जाति गणना का पेपर में पब्लिश अखबार में आई है, तब से अगली जाति पिछड़ी जाति के बीच बहुत ज़्यादा हम लोग तो कई बार राह चलते भी परेशानी अब होने लगी है कुछ। अब तो ऐसे समय में 2023 का भारत है, जात पात ऊपर उठना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन बार बार ढकेला जा रहा राजनीतिक पार्टी। नहीं थे ये घर पर नहीं थे तो इनका भी तो जनगणना होना चाहिए था ना। किसी भी समय में सरकार को समय जाति से आते हैं। हम एक्चुअली भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहारों को भी कम दिखाया गया बहुत ज्यादा। और हम तो और मेरा नालंदा जिला घर है, वैसे भी हम लोग थोड़ा सा जैसे एक नालंदा में थोड़ा भूमिहारों की स्थिति कम है। बहुत ज्यादा थोड़ा सप्रेस रहते हैं। और आज के जो हालात अभी हैं, थोड़ा सा गाँव जाना भी कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना। लालू जी का जब सरकार आता है तो क्या लगता है, थोड़ा फॉरवर्ड डर महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा हम लोग तो बिल्कुल अब सहमे रहते हैं कि पता नहीं क्या। कई बार जैसे अशिक्षित वर्ग होते हैं, गरीब, ये जो गणना होता आर्थिक रूप से होता चलता, लेकिन ये जाति सिर्फ आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और मेरा केंद्र सरकार से डिमांड है, पत्रकार महोदय, कि एक बार फिर से जाति जनगणना होनी चाहिए। और एक बार 500 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, राज्य सरकार आग लगा दिया। वो तो घोटाला है, घोटाला है। 500 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार में बहुत सारी चीज की आवश्यकता थी, वो काम सर्वोपरि था कि जातीय जनगणना जो जाति जनगणना उन लोग को बहुत जरूरी था। अगले बार चुनाव कैसे जीतेंगे?
जातीयता नहीं दिखाएंगे कि यादव की संख्या ज्यादा है, कुर्मी की संख्या ज्यादा है, लाला की संख्या कम है। लाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। गायब करे के विचार, जो भूरे बाल साफ करो लालू जी कहते थे, अब एकदम मूर्त रूप ला दिए क्या? ला दिए लालू जी का धरातल पे एकदम साफ करने का मतलब मुहिम चालू हो हाँ, गया। मुहिम चालू हो गया है। पिछला बार तो नरसंहार के माध्यम से हो रहा था, अब तो कागजे से गायब हो रहा है। कागज से तो आप देखिए पेपर उठा के डेली हूट, लूट, हत्या, अपहरण सब फास्ट हो गया है। पहले कहाँ था? नीतीश जी का सुशासन दब गया क्या? नीतीश जी भी गड़बड़ा गए हैं, लगता है उनको जंतर अक्षर से छौंक दिया गया है कि अब वो गड़बड़ा नहीं। नीतीशों जी गड़बड़ा गए हैं। हाँ, नीतीश जी को भी छौंका लग चुका है। वो संगत का असर आ गया। संगत का असर आ गया है, काला जादू का असर कहिए। काला जादू हो गया उनपे। हाँ, हो गया। और सरकार से मेरा यही, केंद्र सरकार से मांग है कि जाति जनगणना को एक बार फिर से अपने कंट्रोल में रखकर कराया जाए, तब पता चलेगी कि कौन सा जात कितना है। खैर होनी चाहिए तो एक बार, जाति नहीं। जनगणना मैं होनी इसे नहीं सहमत चाहिए। नहीं हूँ। आज के ज़माने में 21वीं सदी में हम लोग हैं, बहुत चांद पे लोग पहुँच रहे हैं और जाति गणना के पीछे पड़े, ये सही नहीं लगता मेरे हाँ भाई, समझ। मोदी जी चंद्रयान और सूर्ययान भेज रहे हैं और बिहार में जातीय जनगणना में, और उसमें भी सवाल उठने लगा। हाँ, और जिस 2024 का इलेक्शन भी है और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं आजकल इस जातीय गणना को लेकर अपने आप को बहुत राजनीति लेना शुरुआत कर देंगे। तो जातीय विद्वेष पैदा करने की साजिश सरकार कर रही है, आपका कहना यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा पे देने की जरूरत है, लेकिन अब बार बार आप जातीय जनगणना उस पर भी सवाल उठ रहा है। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अस्पताल और रोड। आपका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है सरकारी अस्पतालों में, कितने लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है, रोड पे गिरा हुआ है। साला हॉस्पिटल के बालकोनी में आप शास्त्री नगर अस्पताल में जाइए, देखिए सीढ़ी के नीचे पेशेंट है, उसको पानी चढ़ रहा है। उस पे पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये जाति जनगणना कराने उसमें चाहिए, भी फर्जी जाति का, उसमें भी फर्जी जाति जनगणना, जिससे कि कुछ मिलने वाला है। देखिए पब्लिक है दोस्त, सवाल तो पूछेगी और जवाब भी सरकार को देना है। और कई तरीके की भ्रांतियां जो है जनता जनार्दन में फैल चुकी है। 500 करोड़ से ज्यादा बिहार सरकार खर्च करती है जातीय जनगणना पे, लेकिन जो नतीजा सिफर होता है, कई जातियां जो है पच नहीं रहा, जिसमें चित्रांन समाज को सबसे ज्यादा कम दिखाया गया है। अब तो आने वाला वक्त दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना का सरकार कितना फायदा उठाती है और आम जनता को कितना फायदा पहुंचता है। इस प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहे, लेते ही इजाजत इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।